हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SGM लर्निंग पॉइंट में। इस वीडियो में जीके के 30 प्रश्नों को जानेंगे। जीके का हमारा पहला प्रश्न, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? A 15, B 17, C 18, D 20। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर C 18। अगला प्रश्न, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? A NEFT, B SIDBI, C CD CBDT, D नाबार्ड। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर D नाबार्ड। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्ति संपत्ति है? A सरकारी स्वीकृत सुरक्षाएं, B होम लोन, C सरकारी सुरक्षाएं, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर C सरकारी सुरक्षाएं। अगला प्रश्न, समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना कब हुई? A 1972, B 1978, C 1976, D 1970। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर D 1970। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? A 1956, B 1959, C 1961, D 1967। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर B 1959। अगला प्रश्न, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? A राष्ट्रीय बागवानी मिशन, B स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय मिशन, C राष्ट्रीय बांस मिशन, D राष्ट्रीय सोलर मिशन। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर A राष्ट्रीय बागवानी मिशन। अगला प्रश्न, भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया? A औद्योगिक नीति वक्तव्य 1973, B औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977, C औद्योगिक नीति वक्तव्य 1970, D नई औद्योगिक लाइसेंस नीति 1970। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर B औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977। अगला प्रश्न, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई? A 1975, B 1980, C 1986, D 1991। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर D 1991। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? A सीमेंट उद्योग, B टेक्सटाइल उद्योग, C पेट्रोलियम उद्योग, D चीनी उद्योग। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर D चीनी उद्योग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? A गवर्नर, B प्रधानमंत्री, C उपराष्ट्रपति, D वित्त मंत्री। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर D वित्त मंत्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जगह RBI की नोट छपाई की है? A देवास, B मैसूर, C चेन्नई, D नासिक। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर D नासिक, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? A सहकारी बैंकिंग, B प्राइवेट बैंकिंग, C गैर बैंकिंग वित्त, C D वाणिज्यिक बैंकिंग। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर C गैर बैंकिंग वित्त। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक उधार
लेने वाला कौन है? ए राज्य सरकार, बी भारतीय रेलवे, सी रिजर्व बैंक, डी भारत सरकार। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी भारत सरकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? ए टैगा, बी सवाना, सी टुंड्रा, डी चपरल। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी टुंड्रा, जो एक शीत मरुस्थल है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए गुजरात। अगला प्रश्न, भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड भारत में निम्नलिखित में किस रिफाइनरी का कार्य करती है? ए बिना रिफाइनरी, बी हल्दिया रिफाइनरी, सी नुमालीगढ़ रिफाइनरी, डी बुगाइयां रिफाइनरी। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए बिना रिफाइनरी। अगला प्रश्न, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, बी भूमध्य रेखीय सदाबहार, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? ए 7 डिग्री 4 से 39 डिग्री 6, बी 8 डिग्री 7 से 36 डिग्री 6, सी 7 डिग्री 4 से 46 डिग्री 6, डी 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। अगला प्रश्न, काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के सीमा के साथ निर्माण करती हैं? ए म्यांमार, बी नेपाल, सी चीन, डी भूटान। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए म्यांमार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी गोदावरी। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए गंगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी असम। अगला प्रश्न, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? ए भारतीय सर्वेक्षण, बी भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, सी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए भारतीय सर्वेक्षण। अगला प्रश्न, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी ओडिशा। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी ओडिशा। अगला प्रश्न, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? ए तुम्मालापल्ले, बी पिछली, सी दलभूम,
डी जादूगौड़ा। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी जादूगौड़ा। अगला प्रश्न, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए नेशनल हाईवे 1, बी नेशनल हाईवे 10, सी नेशनल हाईवे 2, डी नेशनल हाईवे 44। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी नेशनल हाईवे 44, जो पंजाब से जम्मू कश्मीर तक है, जिसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी कर्नाटक।